बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सदर नून लीग शहबाज शरीफ का चेयरमैन बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को कल के दोहराने की दावत भी दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की शहबाज शरीफ को शिरकत की यकीन दहानी। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस टेलीफोनिक राब्ते के हवाले से मजीद जानेंगे। उमर बताइएगा। जी, अब से कुछ देर कबल अहम सियासी डेवलपमेंट हुई अपोजिशन जमातों के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। राब्ते में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को कल जोहराने में की दावत दी, जिसको चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कबूल करते हुए शिरकत की यकीन दहानी करवाई। अहम डेवलपमेंट है अपोजिशन जमातों के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं वो भी हुकूमत के खिलाफ जो है वो लॉन्ग मार्च की बात कर रही हैं। ताहम उनकी तारीख जो है वो 23 मार्च की दी जा रही है। तो इस मुलाकात के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो अपोजिशन की दो बड़ी जमातों के सरबराहान की जो है वो कल मुलाकात होगी और इस मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली पर मशावरत होगी। जी ठीक है उमर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फसीउल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। फसी, जैसा कि उमर बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो इस जोहराने में शिरकत करेंगे, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? क्या मज़ीद भी जो अपोजिशन जमातें हैं उनसे राब्ते किए जाएंगे अब? आज बिल्कुल ये देखा जा रहा है कि गुज़श्ता कई अरसे से पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब का महाज गर्म किए हुए है और उनकी जानिब से पंजाब में और ख़ुद तौर पर पंजाब के जो सूबाई दारुल हुकूमत है लाहौर में वहाँ पर डेरे जमा रखे हैं। और इसी वाले से ये देखा गया था कि एक रोज़ कबल भी 5 रोज़ा क़याम जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से यहाँ पर किया गया था और आज दोबारा वो लाहौर में क़याम पजीर है। और इस जो उनका 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च होना है उस हवाले से मुख्तलिफ जो तंजीमी अहदेदारान है उससे मुलाकातें जारी हैं। जो हतमी जो लायामल है उसको तश्कील दिया जा रहा है और इसी सिलसिले में अब ये डेवलपमेंट सामने आ रही है कि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो टेलीफोन किया गया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कल खाने की दावत जो है वो दी गई है, जिसे ज़राए के मुताबिक ये कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने उस दावत को कबूल कर लिया और कल 1 से 2 चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दावत को कबूल किया है, शिरकत की यकीन दहानी कराई है। फसी, बहुत शुक्रिया। उमर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उमर, आपका भी बहुत शुक्रिया। लाहौर पुलिस का थाना कल्चर नहीं बदल सका। शहरियों के लिए मुकदमा दर्ज करवाना पहाड़ को सर करने के मुतरादिफ है। रवां साल के पहले माह शहरियों ने FIR के अदम इंदराज पर 5500 शिकायत दर्ज कराई। क्राइम छुपाने के लिए SHOs मुकदमा दर्ज कराने से कतराते हैं। अफसरान के दावों के बावजूद थानों में मुकदमा दर्ज करवाना सबसे मुश्किल काम है। IG के शिकायत सेल में गुज़श्ता साल मुकदमा दर्ज न होने की 65,000 शिकायत मौसूल हुई, जबकि रवां साल के पहले माह में भी FIR के अदम इंदराज पर 5500 शिकायत मौसूल हुई। इन शिकायत के बावजूद 1100 मुकदमा दर्ज हो सके। शहरी रोजाना ऑनलाइन और SMS के जरिए शिकायत दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि थानों में मुख्तलिफ हीले बहानों से साइलिन को तरखाया जाता है। स्कूलों में सेफ्टी मुहिम का आगाज तो कर दिया गया है, लेकिन आग बुझाने के आलात की फराहमी पर कोई तवज्जो नहीं है। 90% स्कूलों में आग बुझाने के सिलेंडर्स ही नहीं है। दूसरी जानिब 967 सरकारी मुस्तकिल अराजी से महरूम है। 170 स्कूल किराए की इमारतों पर कायम हैं, जबकि 550 कॉरपोरेशन के रहमो करम पर हैं। स्कूलों में सेफ्टी मुहिम के बावजूद आग बुझाने के आलात नहीं लग सके। अगर किसी जगह सिलेंडर्स मौजूद हैं तो वो नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके हैं। पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना है कि 10 साल कबल स्कूलों में आग बुझाने के आलात फराहम किए गए थे, ताहम ये मंसूबा करप्शन की नजर हो गया है। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि सेफ्टी प्रोग्राम के तहत स्कूलों को आग बुझाने वाले आलात जल्द फराहम किए जाएंगे। दूसरी जानिब ये इंकिशाफ हुआ है कि सूबे के 967 सरकारी स्कूल महकमा तालीम की अपनी अराजी पर नहीं है। 170 स्कूल किराए की इमारतों में हैं। 550 से ज्यादा कॉरपोरेशन की अराजी पर कायम है और 115 सरकारी स्कूल मुख्तलिफ सरकारी महकमों के रहमो करम पर हैं। पंजाब हुकूमत शहरी तरक्याती प्रोग्राम के तहत आलमी बैंक से मिलने वाले 17 अरब के फंड्स भी 3 सालों में खर्च नहीं कर सकी। पंजाब सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम पर भी फंड्स का इस्तेमाल
सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। पंजाब सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पर आलमी बैंक पंजाब हुकूमत को बाकायदा कर्ज दे रहा है, लेकिन सूबाई अदारे और ज़िलाई हुकूमतें कर्ज के बजट को भी इस्तेमाल करने में नाकाम हैं। दस्तावेजात के मुताबिक आलमी बैंक की जानिब से जारी करदा 17 अरब रुपए के कर्ज में से सिर्फ 1 अरब रुपए खर्च हो सके हैं। शहरी तरक्याती प्रोग्राम के तहत पंजाब हुकूमत ने आलमी बैंक से कर्ज लिया था। ये फंड्स बराह रास्त ज़िलाई हुकूमत को अवामी फलाह के मंसूबों के लिए दिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज महकमा बल्दियात ने ऐवान वज़ीर आला को ज़िलाई हुकूमतों की कारकर्दगी से मुतल्लिक आगाह भी किया था। आलमी बैंक ने 3 सालों में हुकूमत पंजाब को 17 अरब रुपए मजमूई बजट जारी किया। महकमा प्राइमरी हेल्थ का एक्शन 2 बरस कबल CEO हेल्थ ऑफिस में हंगामा आराई और एहतजाज करने वाले 10 वैक्सीनेटर्स के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई, 5 साल सर्विस जब्त और 1 स्केल तनज़्ज़ुली की सजाएं दे दी गईं। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से CEO हेल्थ ऑफिस को सजाओं पर फौरी अमल दरामद की हिदायत भी की गई है। दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद शौहर होशियार हो जाएं, पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी का बुरा अंजाम होगा। सिविल कोर्ट से 5 लाख जुर्माना और 6 माह कैद होगी। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी गुलाम हुसैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पहली बीवी नीलम इम्तियाज की इजाजत के बगैर कलसूम बीबी से शादी की। सिविल कोर्ट ने 5 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह की कैद सुनाई। सेशन कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा। हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए अबूरी जमानत मंजूर करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई। सरकारी वकील ने अबूरी दरख्वास्त से जमानत की मुखालफत की। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुल्जिम की अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मलक मोहम्मद एजाज की सरबराही में टीम ने मुल्जिम को हिरासत में लेकर पुरानी अनारकली पुलिस के हवाले कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की सेहत का मामला, हुकूमत ने नवाज शरीफ की नई मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स भी 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड को भिजवा दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक मसूल होने वाला हालिया मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड को हदायत कर दी। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ नदीम की सरबराही में 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड में प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब, प्रोफेसर साकिब सैयद, प्रोफेसर शाहिद हमीद और प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन शामिल हैं। प्रोफेसर अमरीन हमीद, प्रोफेसर शफीकुर रहमान, प्रोफेसर मोना अजीज और डॉक्टर खतीजा इरफान ख्वाजा भी मेडिकल बोर्ड का हिस्सा है। मेडिकल बोर्ड का क़याम गुज़िश्ता माह अमल में लाया गया था। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की गुज़िश्ता माह की रिपोर्ट अधूरी करार देते हुए राय देने से माजरत कर ली थी। ताहम एक मरतबा फिर नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को भिजवा 5 रोज में राय तलब की गई है। तिब्बी ज़राए के मुताबिक हालिया रिपोर्ट्स भी नामुकम्मल होने की वजह से मेडिकल बोर्ड के लिए नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक कोई भी राय देना मुश्किल होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली से हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की मुलाकात। परवेज़ इलाही ने कहा कि मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ने इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए नुमायां किरदार अदा किया है। ताहिर महमूद अशरफी ने ख़त्म नबूवत पर पंजाब असम्बली से कानून साजी पर परवेज़ इलाही को खिराज तहसीन पेश किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी, मजलिस अहरारुल इस्लाम के अमीर सैयद मोहम्मद कफील बुखारी, मियाँ मोहम्मद इदरीस और मोहम्मद कासिम चीमा ने स्पीकर चैम्बर से मुलाकात की। पंजाब असम्बली के सिक्योरिटी अफसर नासिर मसूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहूम अलालत के बायस इंतकाल कर गए थे। नमाज जनाजा में अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। पंजाब असम्बली के सिक्योरिटी स्टाफ ने जस्द खाकी को सलामी पेश की। पंजाब असम्बली के सिक्योरिटी अफसर नासिर मसूद की नमाज जनाजा वहदत कॉलोनी में अदा की गई। नमाज जनाजा में सूबाई वज़ीर मियाँ महमूद रशीद, रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर फरीद पराचा, अहमद सलमान बलोच, मोहम्मद अकबर, चीफ सिक्योरिटी अफसर पंजाब असम्बली सरदार अकबर नासिर ने शिरकत की। कश्मीरियों से यकजहती के लिए सरकारी, निजी और तालीमी इदारों में तकारीब। सेशन कोर्ट में वकला ने तकरीब सजाई। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद किया। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए सेशन कोर्ट में तकरीब हुई। इसका एहतमाम मंसूर रहमान अफरीदी और मोन खोकर एडवोकेट ने किया। वकला ने कहा कि उनके दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के हकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौजूदा मौक़िफ़ के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। तालबात ने मिली नगमे और खसूसी ड्रामा पेश किया। MP उस्मा कारदार और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने तालबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए। उधर ग्लोबल यूथ पीस मूवमेंट और PICR कम्युनिटी के बाहमी इश्तराक से कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। साबिक वज़ीर ख़ारिजा क़य्यूम निज़ामी कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी थे। शुरका ने कहा कि कश्मीरियों के लिए जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक कि कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता।
दूसरी जानिब माल रोड के ताजरों ने कश्मीरियों से यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें सुहेल महमूद भट्ट समेत ताजरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सुहेल महमूद भट्ट ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम बंद कराए। और कश्मीर बैडमिंटन कप का क्वार्टर फाइनल मरहला, पहले मैच में सिविल जज अयाज महमूद और सखी सरवर की जोड़ी ने मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। दूसरे क्वार्टर फाइनल में डीजी मुदस्सिर रियाज मलिक, इमरान राठौर ने कामयाबी हासिल की। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले जा रहे इवेंट में जुमे के रोज़ खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मैच में सिविल जज अयाज महमूद और सखी सरवर की जोड़ी ने कामयाबी हासिल की।